गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम अकेडमी सारणी में। तो भाई पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे भाई, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है भाई, साझेदारी का जो मतलब मैंने आपको बताया था भाई कि साझेदारी का मतलब क्या होता है भाई, पार्टनर यानी कि साझे का बिजनेस, जिस बिजनेस को एक से अधिक व्यक्ति चला रहे हैं वो क्या होता है भाई, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप का बिजनेस होता है। ठीक है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं भाई पहले। आज की क्लास में हम क्या करेंगे भाई, पिछली जो क्लास थी हमने बेसिक इसके क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसका जो मेन चीज थी वो क्या थी भाई, राशि गुना समय बराबर लाभ। ठीक है, एक ही चीज हमारी यूज होगी पूरे चैप्टर में, उसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है भाई, देखिए ए बी व सी के लाभ का अनुपात 4:5:6 है और उनके समय का अनुपात 2:3:2 है, तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या होगा। देखो वही बात है, तीन चीजें हैं, राशि, समय और लाभ। दो चीजें दे रखी है, एक चीज पूछ रखी है भाई, एक चीज पूछ रखी है, दो चीजें दे दी, एक चीज पूछ ली। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो देखते हैं भाई, क्या बताया था मैंने आपको, राशि गुणा समय बराबर। अब इसने यहां पूछा क्या है भाई, लगाई गई पूंजी का अनुपात, यानी इसने क्या पूछ लिया भाई, राशि पूछ ली। राशि पूछ ली तो क्या होगा, राशि बराबर लाभ भाग में, यही बात होगी भाई, यही बात होगी। अब हमें बतानी है भाई राशि, राशि कह लो, पूंजी कह लो, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं भाई, वो बताएंगे। तो लाभ का अनुपात क्या है भाई, देखिए 4, 5 और 6। और समय का अनुपात क्या है भाई, 2, 3 और ऊपर हमारा लाभ है, नीचे हमारा समय है। क्या आ जाएगा इससे भाई, राशि का अनुपात आ जाएगा, काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 तिया, यानी कि क्या आ गया 2:5/3:3। अब ये एक में नीचे है भाई, ठीक है। कई बच्चे क्या होंगे यहाँ पे आगे पजल हो जाएंगे कि एक में नीचे है और दो में ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो हमेशा नीचे क्या मानते हैं भाई, एक मानते हैं। और अगर इसके नीचे वाला खत्म करना चाहते हो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के दोनों जगह इसकी गुणा कर दो, 3 की यहाँ गुणा करो, क्या आ गया अनुपात 5। इसके साथ गुणा नहीं करनी और साइड वाले के साथ कर दो भाई। तो राशि का अनुपात क्या होगा भाई, 6, 5 और इसने 6 रुपए लगाए, इसने 5 लगाए, इसने 9 लगाए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक ही बात हमें याद रखनी है बस, राशि गुणा समय बराबर लाभ। ठीक है, तो घटना इलेक्शन आगे भाई 16 अप्रैल से है, 16 अप्रैल से हरियाणा विधानसभा आ गई। हरियाणा विधानसभा में भी, हरियाणा विधानसभा की है, लोकसभा 5, लोकसभा का जुलाई 16 अप्रैल से 16 फरवरी से आचार संहिता लागू हो जाएगी भाई। तो जो भी भर्तियां पेंडिंग में है वो अभी रुक गई है। नहीं, अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी, 1 फरवरी के बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, 1 फरवरी से पहले कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्शन आर्मी, आर्मी की भी वो भर्ती जो ARO या ZRO लेता है। अब फार्म भरे जाएंगे, पेपर होगा अप्रैल के बाद, अप्रैल के आसपास बाद में होगा सर। हाँ ठीक है भाई, आ गया समझ में। वोट बना हुआ है सभी का, नहीं वोट बन रहे हैं, किसको दोगे वोट। ठीक है भाई, हो गया ये। अगला देखिए, ए बी और सी के लाभ का अनुपात 8:5:3 है, वह इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 4:2:1 है, तो समय का अनुपात क्या होगा। देखिए वही सेम बात, हमारे पास क्या था भाई, राशि गुणा समय बराबर लाभ। अब इसने पूछा क्या भाई, समय पूछा है, तो समय किसके बराबर हो जाएगा, समय बराबर लाभ कोण में, लाभ कोण में राशि, यही बात होगी भाई।
ठीक है, तो अब समय निकालना है, समय का अनुपात। समय का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ लो। लाभ का क्या है भाई, 8 5 3 और ये क्या है भाई 4 2 1, काट दो। वो 3 के काटने की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 2 अनुपात 5/2 अनुपात दोनों साइड गुना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 अनुपात 5 अनुपात 3 दूनी 6, 4 अनुपात 5 अनुपात 6 का समय है भाई। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है भाई, आसान है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई भी इश्यू, आप में से किसी को भी कोई इश्यू नहीं है? आ गया परमानंद, क्लियर है? कल वाली क्लास में भाई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, पीछे जो हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आप में जो क्लास में बैठे आप में से या यूट्यूब पे भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है भाई, तो वंदे मातरम एकेडमी हिसार ऋषिनगर में आप आके डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स, है ना किस? ठीक है, एक बार हंस के दिखा दे, क्लास में ऐसी का माहौल करते हैं, थोड़ी दांत दिखा देती इतने बड़े बड़े एक बार। चलो भाई अगला करते हैं। ए 20,000 रुपए की राशि 10 महीने के लिए लगाता है, जबकि बी 40,000 रुपए की राशि कुछ महीने के लिए लगाता है। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:4 है तो बी ने कितने समय के लिए रुपए लगाए? देखो भाई, सबसे पहले बार कॉपी पेन रोक दो, इस चीज को समझो आप। ठीक है, जो हम पहले पढ़ रहे थे ना, सेम वही बात है। कितने इंसान है भाई, एक ए है, दूसरा कौन है भाई? ए ने रुपए लगाए 20,000। ठीक है भाई, 20,000 रुपए लगाए कितने टाइम के लिए? इसने रुपए लगाए भाई 40,000। ठीक है, कितने टाइम के लिए हमें नहीं पता, टाइम को टी मान। ठीक है, लेकिन जो लाभ हुआ है ना वो कितने अनुपात है भाई? यानी कुल लाभ हुआ है 9 रुपए का, ए को मिले हैं 5 और बी को मिले हैं 4, तो बी ने कितने समय के लिए रुपए लगे? ठीक है भाई, सबसे पहले हमारा क्या काम होगा भाई, जीरो को जीरो से ये क्या बच गया 10 दूनी, और ये क्या है भाई 4 5, ये आ गया 5, ये आ गया 1। अब एक बात बताओ, 5 और 5 बराबर है, ये 5 है, ये कितना है 4, इसकी 1 यूनिट है, यहाँ पे क्या है टी बचेगा भाई, 5 बराबर टी आ गया, 5 अनुपात टी, ये टी है, टी टाइम हमने रखा था। तो कितने महीनों के लिए उसने पैसे लगाए? कितने महीनों के लिए? कितने के लिए? 4 के लिए या 5 के लिए? कितने के लिए? 4 के लिए, क्योंकि अनुपात हमेशा क्या होगा भाई बराबर होगा। ये 5:4, तो ये भी क्या होगा 5:4, उसने 4 महीनों के लिए रुपए लगाए। ठीक है, अगर हम इसी चीज की पड़ताल करें, देखो 20,000 रुपए लगाए 10 महीनों के लिए भाई, और 40,000 रुपए लगाए कितने दिन के लिए? 4 महीनों के लिए। सारी जीरो काट दो। ठीक है, 10 दूनी 16, 4 पे कटेगा भाई 5 अनुपात, उत्तर की पड़ताल होगी ना। ठीक है, अनुपात बराबर होगा 5 के बराबर होती है, किसके बराबर होगा 4 के बराबर। हमें टी की वैल्यू निकालनी थी, का मतलब क्या है भाई टाइम, टाइम की वैल्यू हमें निकालनी थी, आगे आराम से। मुश्किल तरीका तो नहीं है, आसान है बिल्कुल, है रोबिन, आसान है, कोई दिक्कत कोई इश्यू किसी प्रकार का। ठीक है, इसमें जो थोड़ी सी मुश्किल रहती है ना, वो एक टॉपिक पे रहती है, एक टाइप में रहती है। वो क्या कहेगा हमें कि ए ने 10% लाभ का 10% मैनेजमेंट के रूप में ले लिया। अब मान के चलो कोई भी बिजनेस करते हैं आप, और बिजनेस में क्या होता है कि आप पार्टनर तो हैं, लेकिन उसको संभाला के लिए आप रहे, तो आप संभालने का भी तो लोगे, कुछ लोगे संभालने आप कुछ तो, या फिर संभालने आप कुछ भी नहीं लोगे, कुछ तो लोगे आप, कि आपको अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, कुछ लगा रहे हो, तो आपको कुछ तो वहां से मिलना चाहिए ना मैनेजमेंट करने का। अब मैं ट्रस्टी बन गया, पैसे तो मैंने लगा दी, लेकिन मेरे से संभाल नहीं रहा, तो क्या मुझसे पैसे कमाऊंगा? नहीं कमाऊंगा। अच्छा, मेरे को संभालने के लिए दूसरा लगाना होगा, मैं उसको तनख्वाह दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैंने पार्टनर ले लिया, और मैं उसी को, वो अच्छे से भी संभालेगा क्योंकि उसका खुद का काम भी हो गया, और उसको मैं बोल दूंगा तेरे को वही संभालने के नाम पर कुछ और एक्स्ट्रा दे देंगे, उसमें दिक्कत आती है इसमें। और ये चैप्टर बिल्कुल पूरा का पूरा बिल्कुल आसान है,
ठीक है, आ गया समझ में? ओके है परमानेंट, ओके चलो भाई अगला देखिए भाई। ए 60,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाता है, जबकि बी कुछ रुपए 8 महीने के लिए लगाता है। ए और बी के लाभ का अनुपात 6:5 हो तो बी ने कितने रुपए लगाए थे? लाभ का अनुपात 6:5 हो तो उन्होंने कितने रुपए लगाए थे? लाभ है, समय है, राशि है, वो निकालनी है। सबसे पहले एक इंसान ए है भाई, दूसरा इंसान कौन है भाई? बी। ए ने रुपए लगा दिए भाई 60,000, ये 6 लाख किसने लिख दिया भाई? गलत है, 60,000 है, ठीक है। ये 60,000 है, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। इसने पता नहीं भाई अमाउंट, जो भी इसने अमाउंट लगाया इसको पी लिख लेते हैं और 8 महीने के लिए लगा दिया, ठीक है भाई। इसके बाद इनको लाभ कितने का हुआ भाई? 6:5। अब देखिए काटो, 4 एकम 4, 4 2 8, 2 एकम 2 एक कट गया कितने में भाई? 30,000 रुपए। तो क्या आ गया यहां से? 30,000 और पी। अब हमने एक बात पढ़ी थी भाई कि ये है और ऊपर ये है, हम इसको कुछ ना कुछ अनुपात में गुणा करके लाते थे, यही बात थी भाई। इससे गुणा कर दिया, कितने गुणा हो गया, तो ये हमारा लाभ है। अब इसको 6 से इसको गुणा करेंगे तो कितने गुणा हो जाएगा? 5,000 गुना है। इसको भी 5,000 गुना कर दो, ये क्या आ जाएगा भाई? 25,000। ऑप्शन गलत है भाई, इसकी 25,000 रुपए लगाए थे उसने 8 महीनों के लिए और इसने 60,000 रुपए लगाए थे 4 महीनों के लिए। तो इनको लाभ हुआ कितने का भाई? 6:5 का, यहाँ पे 25,000 का लक्ष्य। बी ने 25,000 रुपए लगाए थे, ठीक है। वही सेम चीज उत्तर की पड़ताल करने के लिए अगर हम लगाएं, देखो 60,000 रुपए लगाए कितने टाइम के लिए? 4 महीनों के लिए। 25,000 रुपए लगाए कितने महीनों के लिए? 3 0 से 3 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 2 8, 2 एकम 2, 30, 5 पे 6 और 5। उत्तर की पड़ताल होगी भाई। लाभ क्या मिला? एक को 6 का, दूसरे को 5। ओके है, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले देखो मैं निकाल के एक उत्तर की पड़ताल करने में 30 सेकंड लगती है भाई, 30 सेकंड लगती है, ठीक है। 30 सेकंड लगती है और 30 सेकंड में हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके बिल्कुल। ये तो मैडम की एक मिचर है भाई, ऑप्शन गलत लिख देगा। तेरी तो मैं खोल दूं राकेश, मीची आंखा तेरी कौन खुले? राकेश तेरी आग मीच के दिखाइए, है राकेश? है बोल दे शिव भोले की जय हो, शिव भोला भंडारी। आपको इस पूरे चैप्टर में भैया की चीज याद रखनी है, सिर्फ राशि गुणा समय बराबर लाभ, राशि गुणा समय बराबर लाभ, राशि गुणा समय बराबर लाभ। एक लाइन रख लो, पूरा अपना सोल्यूशन किसी भी चीज में। अब तक आप ये दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास के अपन 4 क्वेश्चन कर लिए, फिर कुछ पिछली क्लास में करे थे भाई 7-8 क्वेश्चन। एक चीज भी अपन दूसरी यूज नहीं करी है, सिंगल एक चीज के बेस पे अपन चल रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, बिल्कुल बिल्कुल ओके। चलिए अगला करते हैं। हानि पार्टनरशिप में बहुत कम चांसेस नहीं होते। एक बात बताओ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पार्टनर है ना चार आदमियों का दिमाग काम करेगा उसमें, वो इनकम सोर्स अपने आप ढूंढ लेगी। खर्चा बट गया, कैसे हानि होगी मेरे को? अच्छा हानि होगी तो हानि भी ऐसी होगी सेम, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन। ए 8,000 रुपए 3 महीने के लिए लगाता है, जबकि बी कुछ रुपए 12 महीने के लिए। यहाँ पे ये बी नहीं, ये वाला बी। अब मैडम ने यहाँ पे लिखा भी भी कौन भी, ठीक है। ए 8,000 रुपए 3 महीने के लिए लगाता है, जबकि बी कुछ रुपए 12 महीने के लिए लगाता है। यदि बी को कुल लाभ कुल लाभ का 2/3 प्राप्त हुआ तो बी ने व्यापार में कितने रुपए लगाए थे?
सबसे पहले मैं बात कौन सी समझनी है भैया, 2/3, यानी कुल लाभ हुआ 3 का, बी को कितने मिल गया भाई 2, और ए को कितना मिला है 1। ये मतलब होता है इसका। कभी आप ये समझ आओ 1 को 2 मिलेगी, 1 को 3 मिलेगी, ठीक है। अभी हमारे पास 2 इंसान है भाई, एक ए है, दूसरा कौन सा है बी। ए ने रुपए लगा दिया 8000, मोटा खर्चा कर दिया भाई 3 महीनों के लिए। उसने कुछ भी रुपए लगाए कितने दिन के लिए भाई 12 महीनों के लिए। लाभ ही नहीं हुआ है, बी को 2 हुआ है। यदि बी को कुल लाभ 2/3 प्राप्त हुआ, ठीक है भाई, बी को लाभ हुआ है 2 का, और इसको कितने का हुआ है भाई 1 का। 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 4 1 कम 4, 4 2 8, यानी कि 2000 रुपये हो गया। अगर 1 यूनिट 2000 के बराबर है, 2 यूनिट किसके बराबर होंगे भाई 4000 के बराबर। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा भाई 4000 रुपये, डी ऑप्शन है ना। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ बिल्कुल आसान है। लल्लू चैप्टर है, लल्लू नाम सुना है लल्लू। लल्लू कौन होता है, कौन होता है लल्लू? वो लालू होता है, लालू प्रसाद यादव बिहार में 1 नंबर का आदमी, भयानक आदमी है भाई। क्या पता पर सदन में ये बोलते हैं हम इस सदन को छोड़कर जा रहा हूं, आप लोग अपनी ऐसी करवाएं, सीधा ये बोल देता है। बड़े सदन में गाली देता है कि हम मोदी जी आप इस देश को बेचने वाले हो, हम इस देश को आपके हाथों में नहीं रहने दे सकते, बस बात खत्म। वो खुद ये बोलता है बस बात खत्म, ठीक है। भयानक है भाई। उसके पुत्र हैं तेजस्वी यादव, ठीक है। चारा कांड में फंसा था लालू प्रसाद यादव। रेलवे घोटाला भी लालू प्रसाद यादव का ही ऐसा है। चारा घोटाला आपको पता है, चारे में घोटाला हो सकता है, आपने सोचा है चारे में, और कितने का, कई हजार करोड़ों में चारा घोटाला। अपनी रेलवे लाइन देखिए आपने, जहां पे पत्थर होते हैं, तो बीच में पत्थर हो गए, साइडों में लोहे वाले हो गए। पत्थर के लगने से पहले थी काट की, जो आपको कई पुराने स्टेशनों पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो काट की थी ना, उसको पत्थर में लाने का काम किसने किया था भाई लालू प्रसाद यादव ने। अपने सेंटर में रेल मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, उन्होंने इसको लाने का काम किया, ठीक है भाई। चलिए अगला करते हैं। देखिए भाई अगला, ए 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, जबकि कुछ महीने के बाद, यहाँ पे ये भी आएगा, कुछ महीने के बाद भी 6000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 साल के बाद यदि कुल लाभ का 2/3 भाग ए को प्राप्त हुआ हो, तो कितने महीने के बाद बी ने रुपये लगाए। अब ये जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे 2 चीजें भाई, एक तो होगा कितने महीने के लिए रुपए लगाए थे, एक होता है कितने महीने के बाद। अब जो हमारा उत्तर आएगा उसको हम 12 में से घटाएंगे, वही हमारा जवाब होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले वही इंसान अभी तो ए के, या दूसरा कौन सा है भाई, ए ने रुपए लगा दिए भाई 4000, ठीक है, और बी कुछ महीने के बाद बी, इसने भाई देखो अब ए का टाइम नहीं दिया हुआ, और मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी टाइम नहीं दिया हुआ हम क्या मानेंगे भाई, पूरा का पूरा साल व्यापार में रहा है। अब ए पूरा का पूरा साल व्यापार में रहा है, बी ने कुछ महीने के बाद रुपए लगाए, कितने लगा दिए भाई 6000 रुपए लगा दिए, हमें ये नहीं पता कितने दिन के लिए लगाए। लेकिन जो लाभ हुआ ना, उसमें ए को 2/3 भाग प्राप्त हुआ, यानी ए को तो मिल गई 2 और बी को कितना मिल गया भाई 1। यही बात हुई है, उसने क्या बोला है कि 2/3 भाग ए को प्राप्त हो गया, ए को मिल गए 2, बी को कितना मिल गया 1। 0 काट दो सारी की सारी, 6 1 कम 6, 6 2 12। अब 2 को कितने से गुणा करें कि 8 आ जाए, 4 से, और 1 को भी हम किससे गुणा कर देंगे फिर 4 महीने वो व्यापार में रहा भाई। कितने महीने व्यापार में रहा 4 महीने व्यापार में रहा। लेकिन यहाँ पे पूछने की लैंग्वेज देखो, कितने महीने के बाद बी ने रुपए लगाए। अब 4 महीने व्यापार में रहा है तो कितने महीने बाद लगाए होंगे 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहीं यहीं पे छोड़ देंगे कि 4 महीने। अब इस चीज की देखो मैं पड़ताल कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था 4000 गुना 12 रेशो 6000 गुना 4, 0 कट गई भाई सारी की सारी, 4 से 4 कट गया, 6 1 कम 6, 6 2 12, क्या आ गया भाई 2 अनुपात 1, यानी कि 2/3 हिस्सा किसको मिला भाई, ए को मिला। ठीक है भाई, आ गया समझ में? ओके है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं।
किसी प्रकार का कोई संशय मन में? कोई संशय नहीं है? ओके बिल्कुल। 12:15 हो गया, आज की क्लास का टाइम हो ही गया। ठीक है भाई, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे भाई दोबारा से आपको अगली क्लास में, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। शायद अगली क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, दोबारा से एक और क्लास में मिलते हैं भाई साझेदारी के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, और आर्मी के लिए भाई आपको मैं बता दूं, एक आर्मी के फॉर्म आ चुके हैं और आर्मी के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है भाई वंदे मातरम अकेडमी हिसार में, जो आपके लिए लगभग बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। फीस आफ्टर सिलेक्शन होगी भाई। ठीक है, पहले थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस होगी और बाकी की जो फीस है वो आफ्टर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन के बाद ही आपसे फीस ली जाएगी। ठीक है, तो एक बार विजिट करें, डेमो क्लास लगा के देखें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो यहीं पे क्लास लगाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आओ और फीस नहीं देनी तो बस डायरेक्ट आओ और रूम क्लासरूम भरते रहो, नहीं। अच्छी पढ़ाई लगे आपको कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, फिर ही आप क्लास लगा के एक बार देखें। ओके, ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हैं ऐसी एक और क्लास के साथ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।